नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो नजर डालते इस वक्त की नेशनल खबरों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर 8 से 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर हैं। वो आज सुबह 5:40 पर मुंबई पहुंचे। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे में सर कीर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी भाग लेंगे। उनके इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के संबंध वैश्विक स्तर पर विकसित होंगे। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ 5 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस मामले में 23 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आरोप है कि जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब ने लोगों से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की। आपको बता दें कि उन्होंने साल 2023 में यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से अपनी कंपनी FLC में निवेश करने की अपील की थी। इस कार्यक्रम में करीब 150 से ज्यादा लोगों ने निवेश किया। निवेशकों को जब समय से अपने पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जनपद संभल के थाना रायसती में एक ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा आगे तहरीर दी गई कि उनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड है। वो जावेद हबीब नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब और 2 अन्य लोग सैफुल उनके द्वारा यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सरायतरीन संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक की बातें की और इनको बाइनेंस और बिटकॉइन और ट्रेडिंग के अंदर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद में जब उनसे पैसे वापस दिलवाने की बात कही तो उन्होंने अपनी कंपनी को बंद बता के यहाँ से फरार हो गए। तो जावेद हबीब उनके बेटे और सैफुल इन लोगों के खिलाफ थाना रायसती पर जो पंजीकृत किया गया है। इसमें कई तहरीर प्राप्त हुई है। इन सभी तहरीरों की जांच की गई है और जांच के बाद में पंजीकृत करने के निर्देश को दिए गए। दिल्ली और एनसीआर में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। गर्मी से राहत मिलने के साथ ही इस बारिश ने निचले इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा और लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हुई है। बारिश ने हवा को भी साफ कर दिया और दिल्ली का AQI संतोषजनक रिकॉर्ड किया है। भीलवाड़ा में खाद्य विभाग की उदासीनता के चलते मिलावटखोरी बदस्तूर जारी है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। शहर के ढाबों से लेकर महंगे होटलों तक की रसोई में मिलावटखोरी का खेल जारी है। ज्यादा मुनाफे के लिए मिठाई में भी नकली मावे का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में नकली मावे की सप्लाई चोरी छिपे की जा रही है और खाद्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भीलवाड़ा शहर में बिरयानी वर्सेस पुलाव मामला सुर्खियों में रहा था। शहर की सड़कों पर जमकर तमाशा हुआ तो विभाग ने कुछ ठेलों से सैंपल लिया, लेकिन लिए गए सैंपल का क्या परिणाम आया ये किसी को नहीं पता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार शाम एक निजी बस पर भारी चट्टानों के साथ मलबा आ गिरा। इस हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर है जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी होने की वजह से बस में रोजाना से कम सवारियां थी। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और राहत व बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। होंडा इंडिया फाउंडेशन ने मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस को 50 मोटरसाइकिल भेंट की है। ये बाइक पुलिस को आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने में मदद करेंगी। टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव H राजेश प्रसाद सहित पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर घाटी में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी की टीमें कुलगाम सहित घाटी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी कर रही है। अब तक इस कार्रवाई में जुड़ी आधिकारिक जानकारी नहीं की गई है। भोपाल में दवा कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ने भारी मुनाफे का झांसा देकर उनसे रकम ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानात का केस दर्ज करा लिया है।
रोहतक में वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्व वायु सैनिकों ने साइकिल रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से स्वच्छता, राष्ट्र एकता और पर्यावरण का संदेश दिया गया। सुबह 6 बजे पूर्व सैनिकों ने शहीदी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करके देवीलाल पार्क रैली निकाली। देवीलाल पार्क में इन सैनिकों ने सफाई अभियान चलाया। माओवादी संगठन के 15 अक्टूबर को घोषित बंदी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय में आईजी डॉक्टर माइकल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बने रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि भाजपा संगठन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में प्रतिरोध सप्ताह मना रहे हैं। साथ ही संगठन ने 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंदी की घोषणा भी की है। इसे लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह तैयार है। सीपीएम माओवादी द्वारा 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंदी का कॉल किया है। ये बंदी झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का बंदी का कॉल किया है। इस संबंध में हम लोग ने जो फोर्सेस वगैरह हैं सबको अलर्ट करके रखे हैं। हम लोग तैयारी सब कर लिए हैं। फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की ये पर्पस ये है कि पब्लिक को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। आप जानते होंगे कि झारखंड पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन सीपीएम माओवादी एवं अन्य नक्सली संगठनों के खिलाफ कराया जा रहा है। इसमें कई लोग मारा गए हैं। अभी तक इस साल में 32 लोग का मार गिराया गया है और हमारा अभियान लगातार जारी है। आप जानते हैं कि सिर्फ सरंडा, जो चाईबासा का सरंडा जंगल छोड़कर बाकी जगह पर लगभग माओवादी का इन्फ्लुएंस से मुक्त हो गया है। कुछ कुछ जिला में 1, 2, 4 करके कुछ लोग एक्टिव हैं, लेकिन वो जो अपना लेवी के रूप से धमकी वगैरह दे रहे हैं, लेवी वगैरह कलेक्शन कर रहे हैं, वो माओवादी सिद्धांत से किस तरह का उनका लगाव नहीं है। इसलिए मैं पब्लिक को ये अपील करता हूं कि 15 तारीख को जो बंदी वगैरह है उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी माओवादी का प्रेजेंस नहीं है। आप नॉर्मल तौर से जैसे आप चलते हैं नॉर्मल तौर से इसमें रहिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।